morning, dear students. Today we are going to study about the gravitational field and what is intensity. What is intensity? Today topic is what is gravitational intensity. In previous video you watched about acceleration due to gravity when you going to depth on the surface of earth, and what effect when the circle rotate on axis. But today we are studying about what is gravitational field. Gravitational field. You know what is gravitational force in universe? Two objects attract each other. Any two objects attract each other. But what is the Newton's law of gravitation? You know, when two bodies separated some distance, which mass is m1 and m2 separated distance r, then the attraction force is directly proportional to the product of its mass and inversely proportional to square of distance. This effect on when a body separate which mass m, then it's attract other body which mass is small n. This is test mass. हमने बताया जब आप एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के पास रखते हैं तो इस बॉडी पे क्या कोई एक्शन होता है? इस बॉडी में क्या इस बॉडी को कोई चीज़ ऐसी है जो इसको अट्रैक्ट करती है, या इस चाक को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो बॉडी नीचे आ जाती है, चाक नीचे आ जाता है, डाउनवर्ड गिरने लगता है? तो ऐसी कंडीशन में ऐसा होता क्यों है? कोई न कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण इस पे एक फोर्स की फीलिंग होती है। तो वह कहाँ तक है? एक कोई फिक्स डिस्टेंस होगा, किसी डिस्टेंस तक है। अगर हम इसी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं तो एक पोजीशन ऐसा आता है जब बॉडी यह अर्थ की तरफ नहीं गिरती। In that time, then does not apply the gravitational force on this body. Why any body attract to other body? Because by gravitational force each body attract to another body. If this body separate some distance r, then it attracts towards this mass, then it is called this is called the test mass. टेस्ट मास। आपसे अगर कहा जाए कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आपको स्टडी करना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टडी करने के लिए आप किसी बॉडी को रखते हो। अगर बॉडी अर्थ की तरफ आती हो तो आप कहते हो कि यह अर्थ की फील्ड है।
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके कारण यह अट्रैक्ट होकर अर्थ की तरफ आ गई। तो यह जो बॉडी है यह इस बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इस बॉडी को इसकी तरफ अट्रैक्ट होना, जहाँ तक वन बॉडी अट्रैक्ट टू that area surrounded its body where another body feeling the attraction, this is called the gravitational field। किसी बॉडी के चारों ओर की वह एरिया, उसके सराउंडेड एरिया, उसके सराउंडेड रीजन जहाँ पे रखा हुआ कोई छोटा बॉडी अट्रैक्शन की फीलिंग करने लगता है, वह ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? दैट रीजन और दैट एरिया सराउंडेड दिस मास वेयर अनदर पार्टिकल अट्रैक्ट टूवर्ड्स दिस मास, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड व्हेन अप्लाई द ग्रेविटेशनल फील्ड, then here apply a force, which force name is the gravitational force, which is equal to F is equal to G m into small m upon r square. This force is called the gravitational force। And व्हाट इज स्ट्रेंथ? ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कितने, जिसे आप इंटेंसिटी कहोगे। व्हाट इज इंटेंसिटी? ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? तो सबसे पहले हमने आपको बताया व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी बॉडी के चारों ओर की वह एरिया जहाँ पे रखा हुआ कोई पार्टिकल अट्रैक्शन की फीलिंग करने लगता है, वह एरिया ही ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे इंटरैक्ट होता है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फीलिंग होता है, वहाँ पे कितनी फीलिंग कहाँ पे होगी। सपोज दिस इज अ बॉडी विच मास इज कैपिटल M, and other body separate in this, and then apply a attraction force, and suppose this force is 10 Newton. When this body small m separate this distance, then force is changed. Suppose this force is 15 Newton. If this body separate this distance, then the other force, which force value suppose 20 न्यूटन। तो आप इस पूरे प्रोसेस के भीतर देख रहे हैं कि मास कांस्टेंट है जिसको हम लेके चल रहे हैं। एक बार मैंने मास को यहाँ सेपरेट किया, यहाँ पे रखा, तो इस पे फोर्स जो अप्लाई हुआ वह 10 न्यूटन का था। जब इसी मास को हम यहाँ पे लाए, सपोज दिस डिस्टेंस भी सम 10 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। तो जब इसको हम 5 मीटर की डिस्टेंस पे लाते हैं तो हमें देखते हैं कि फोर्स बढ़ गया कुछ, फिर यहाँ पे लाते हैं फोर्स बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट पॉइंट पे फोर्स अपनी जो पावर दिखाता है वह डिफरेंट दिखाता है। तो यही उसकी इंटेंसिटी है, यही उसकी स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ, बॉडी का मास चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस चेंज हुआ, डिस्टेंस पे चेंज किया। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? व्हाट इज इंटेंसिटी? What is gravitational field intensity? Gravitational field intensity is denoted by capital E, that attraction force which apply the unit mass of body, this is called the gravitational field intensity। वह फोर्स, वह अट्रैक्शन फोर्स जो यूनिट मास की बॉडी पे अप्लाई होता है, यूनिट मास की बॉडी पे
अप्लाई होने वाला अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहलाता है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. How can define the intensity? When that attraction force which apply on a unit mass of body is called the intensity of gravitational field. Intensity is the vector quantity, so we can write vector E is equal to vector F upon m. इंटेंसिटी हमेशा, जैसे सपोज करो यह बॉडी है एंड अनदर बॉडी इज स्मॉल m, इस बॉडी पे फोर्स, यह अट्रैक्शन फोर्स बड़ी वाली बॉडी इंटरैक्ट करती है, अप्लाई करती है, तो इस बॉडी पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी होता है। तो जिस बॉडी के कारण फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट यू नो दैट द फोर्स इज इक्वल टू जी m upon r square. So putting this value in equation, f in this equation, we find E is equal to g m upon r square into m से कैंसिल हुआ, E is equal to g m upon r square. Intensity of gravitational field is equal to E is equal to gm upon r square, where g is the gravitational constant, m is the mass of body and r is the distance where apply the intensity. Intensity का जो यूनिट होगा, what is the unit of intensity? Newton per kg. Newton per kg is the unit of intensity, and another unit is the Newton means kilogram meter per second square into kilogram cancel, meter per second square. This is the unit of the acceleration. So you can say the intensity यह फॉर्मूला आपने पीछे एक बार और प्राप्त किया था, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, दिस इज कॉल्ड द स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और इंटेंसिटी E इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर से आप इंटेंसिटी फाइंड करते हो। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? That attraction force which apply on a unit mass of body is called the intensity of gravitational field, and its unit is Newton per kg, and dimensional formula LT minus 2. Okay, in intensity of gravitational field, the gravitational force acting on a unit mass placed at a point in the gravitational field is called the intensity of the gravitational field intensity. We know the intensity is denoted by I, and that force apply on a unit mass of body R, and that force acting on a unit mass of body is called the intensity of gravitational field. And intensity of gravitational field, capital E, is the vector quantity. Vector E is equal to vector F upon m. But you know that what F
is equal to g m upon r square. So putting this value in equation, E is equal to g m upon r square into m से कैंसिल हुआ, E is equal to g m upon r square, which is equal to the acceleration due to gravity, and its unit is the Newton per kilogram or meter per second square, and this is the vector quantity. Suppose a point P, what is the intensity for this mass and this mass? इन दोनों मास के कारण यदि पॉइंट P पर आपको इंटेंसिटी चाहिए m1 एंड m2 एंड डिस्टेंस r1 एंड r2, तो हमें करना क्या होता है कि जो इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे चाहिए, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी किसके कारण है, किस बॉडी के कारण इंटेंसिटी इस पॉइंट पे चाहिए, बिकॉज वी नो दैट द इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो वी ऑलवेज केयर कि विच डायरेक्शन अप्लाई द इंटेंसिटी. तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इस मास के कारण है, तो मास की तरफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, मतलब इस पॉइंट को, पॉइंट मास है, हियर इज पॉइंट मास, सो दिस मास अट्रैक्ट टू दिस डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द सेम ऑफ द इंटेंसिटी डायरेक्शन. जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है. तो हम क्या करते हैं कि इस बॉडी के मास के कारण P पर इंटेंसिटी और इस बॉडी के कारण इंटेंसिटी निकाल के दोनों को ऐड कर देते हैं. तो टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड E1 इज इक्वल टू G m1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस G m2 अपॉन r2 स्क्वायर से आप टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P फाइंड कर सकते हैं. बट एक सिंपल क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे आप इंटेंसिटी फाइंड करोगे. फाइंड, हियर इज ए न्यूमेरिकल, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड द इंटेंसिटी. सो इंटेंसिटी इज व्हाट? Field when a force 100 Newton acts on a body, when a force F is equal to 100 Newton acts on a body which mass m is equal to 10 kg. So what is the intensity? We know the intensity E is equal to F upon m. So putting the value of F and m, F is the 100 Newton upon m is the 10 kg. So intensity E is equal to 10 Newton per kg or 10 meter per second square. अब कभी कभी क्वेश्चन में कहता है बॉडी को कि अगर न्यूमेरिकल्स दे दिया और कहेगा कि वह कौन सी पॉइंट है, दो बॉडी गिवन, टू बॉडीज which mass is m1 and m2 and this line is joined two masses and which point the intensity is 0. इस दोनों मास को मिलाने वाली लाइन के, सपोज दिस डिस्टेंस भी आर, दो मास है, दो बॉडी दी है जिसका मास m1 m2 है, एक दूसरे से सम डिस्टेंस पे सेपरेट किया, आपने r डिस्टेंस पे सेपरेट किया. आपसे न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि वह इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है, उसके किस पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 होगी. सपोज दैट पॉइंट इज P वेयर इंटेंसिटी इज 0, विच डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट मास इज x and other is total distance r and this is x, so this distance be r minus x. अब इंटेंसिटी की वैल्यू एट पॉइंट P 0 होनी चाहिए. द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी फॉर m1 के कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन P पे होगी वह क्या होगी? इधर होगी. E1
एंड E2 के कारण जो डायरेक्शन होगी यह इस डायरेक्शन में होगी M2 के कारण। तो इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, what point, which point where the intensity is 0, so vector E is equal to given 0, we can write E is equal to E1 plus E2। इसका वेक्टर सम लेते हैं बिकॉज इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका हम वेक्टर सम केयर करेंगे कि कहाँ पे इंटेंसिटी 0 होती है। दिस इज 0 गिवन, दिस इज 0, तो वेक्टर सम करेंगे, एक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ईस्ट सपोज करो और एक की वेस्ट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा G m1 अपॉन x स्क्वायर माइनस, बिकॉज इट इज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो प्लस है यह इंटेंसिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सम नहीं करेंगे, यह डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, एक ईस्ट दूसरा वेस्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस G m2 अपॉन r माइनस x के होल स्क्वायर से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि वह पॉइंट कहाँ है जहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो इंटेंसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल सिंपल भी हो सकता था जैसा मैंने पीछे बताया, एंड अदर न्यूमेरिकल इज सेम टाइप। अदर टॉपिक इज व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस बॉडी को हम धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, और बॉडी को जब ऊपर ले जाएंगे तो इस बॉडी को अर्थ की तरफ, इसके फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में यदि इस बॉडी को हमने सेपरेट किया है, रखा है, तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा तो यह बॉडी नीचे की तरफ आएगी, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में वर्क होगा, इस बॉडी द्वारा वर्क किया जाएगा, वह वर्क इस बॉडी में एनर्जी के रूप में कंज्यूम होगा, तो वह एनर्जी, दैट एनर्जी विच कंज्यूम्ड इन दिस बॉडी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क आप कर रहे हो, किसी बॉडी को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो वर्क किया जाता है, आप बॉडी को जब लाते हैं ऊपर से, सपोज अदर टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्मॉल डिस्टेंस इज अदर टॉपिक इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सपोज a body, or suppose this is your earth which mass is m and radius is r, capital R, and that point where find the potential energy is A. When a body came from infinite in gravitational field, जब इस बॉडी को हम इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ लाएंगे तो हमें कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स इस बॉडी को लाने में यहाँ तक कुछ न कुछ वर्क करना होगा। तो इनफाइनाइट से लाएंगे तो हम इस पार्ट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज दिस इज P, Q, R डॉट डॉट एंड सो ऑन, S and A. This distance be dx, and here is a body which mass is the small m, and this distance is x. The force and this distance be small r. मैंने इस डिस्टेंस को स्मॉल r सपोज कर लिया, और यहाँ से जिस बॉडी का आप जहाँ से एनर्जी निकालना चाहते हो, इस अर्थ के रीजन में आप एनर्जी निकालना चाहते हो, तो यह डिस्टेंस मैंने सपोज किया कि दिस डिस्टेंस भी कितना x, एंड डिस्टेंस भी x। सो द वर्क, हम इस छोटे से पार्ट में P से Q पे बॉडी को लाते हैं तो हम कितना वर्क करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द फोर्स जो होगा
जब आप यहाँ से बॉडी को ले जाओ तो एक बॉडी है, इसको इनफाइनाइट पे ले जाओगे, उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आप सपोज करो इस अर्थ का मास m है और उस बॉडी का मास स्मॉल m आपने सपोज किया है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर रहे हो, तो वर्क छोटे छोटे पार्ट्स में निकाल के हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। dW is equal to, you know that the force is equal to g m upon x square into dx. Distance is here x and dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g m अपॉन x स्क्वायर into dx। ओके, इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट से r तक आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो। तो एक का इंटीग्रेशन मीन्स w पावर 0, आप अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस फार्मूला यूज इन दिस प्लेस, इस जगह पे हम इस फार्मूले का यूज करने चल रहे हैं। तो dW मीन्स 1 का इंटीग्रेशन W। हाउ यू कैन फाइंड द W? यू नो दैट 1 dW वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ W पावर 0 बिकॉज दिस वैल्यू इज 1। व्हेन एनी वेरिएबल्स पावर और एनी नंबर पावर इज 0 देन इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू मैथमेटिक्स में बताई गई हमेशा 1 होती है इनटू dW। सो वी कैन राइट W पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। So we find W, this is W is equal to g m is the constant value, integration of x power -2 dx। यहाँ भी इस फार्मूले का यूज हम करते हैं। तो W is equal to g m and integration infinite to r, x power n, x power -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट से r तक इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। वी फाइंड W मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज U एंड g m r पावर x पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू r। दिस माइनस ट्रांसफर दिस प्लेस माइनस g m we can write 1 upon x infinite to r। we find U is equal to minus g m 1 upon r minus 1 upon infinite, maximum minus minimum, and we find U is equal to minus g m upon r। this is the gravitational potential energy। U is equal to minus g m upon r, g m upon r। other topic is the gravitational potential, this is the potential energy and other topic is the gravitational potential। बस अगली टॉपिक जो होगी वह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओनली है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको पोटेंशियल एनर्जी आएगा वह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड कर सकता है, लेकिन अगले वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और कुछ न्यूमेरिकल्स